उसमें एक दिन पूरे दिन गेम्स खिलाता हूँ बच्चों को, सबको फ्रॉम 5 to 95 सब एंजॉय कर सकते हैं कंफर्टेबली। और वो गेम्स जो ओल्ड गेम्स थी, जैसे ये गिलोर हो गया, आर्चरी हो गई, और भी गेम कबड्डी खो खो, ये सब भी खिलाते हैं। और बोटिंग करवाता हूँ, नदी में नहलाने ले जाता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो लोकल एरिया का वाइल्ड लाइफ का डिटेलिंग में देता हूँ। एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ। वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी जो शिकारियों को कैसे पकड़ा, कैसे जंगल बचाने में उनका योगदान रहा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लोगों तक पहुंचता है। वानरवेड़ा, ये नाम थोड़ा मुझे कुछ ऑड लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे परेशान करते हैं, शैतानी करते हैं, हम बोलते हैं तू बंदर जैसा है भाई। कोई भी हम बड़े करते हैं तो अरे इस उम्र में थोड़ी तुम बंदर जैसे खेल करते हो। तो आप कह रहे हैं कि 5 से 95 साल के लोग ये वानरवेड़ा में आते हैं, तो ये वानरवेड़ा सूझा कैसे भाई? जो मन में आया वो करो बस। राइट, वो ऐसे ही। तो ये कैप्शन भी ऐसा रखा और नाम अलग अलग रखा कि लोगों को लगे कि समथिंग इज डिफरेंट, और मैं डिफरेंट करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वानरवेड़ा। और वानरवेड़ा क्या है? टेल्स ऑफ ट्रेल्स, ट्राइब्स एंड पब मार्क्स। हम सब जानते हैं, हम सबका दुनिया को देखने का एक नज़रिया अलग होता है। हम अपने तरीके से दुनिया देखते हैं, लेकिन आज हम कुछ और एक नया नज़रिया रखने वाले हैं। हमारे साथ है टोपी वाले डॉक्टर शैलेश। टोपी वाले माने डॉक्टर शैलेश की, जो कि एक एनेस्थेटिस्ट है। हम ट्रेडिशनली एनेस्थेशिया वाले डॉक्टर्स को टोपी सूंघाने वाले डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर शैलेश से हम बात करेंगे। उन्होंने कुछ अलग टोपी पहनी है, वो है ट्रैकर की। तो हम आज वानरवेड़ा के बारे में बात करेंगे, क्या डिफरेंट है। और आज इस पॉडकास्ट में डॉक्टर शैलेश से बात करने के बाद हमको आज एक नया नज़रिया दिखेगा कि हम लाइफ को कैसे नई तरीके से जी सकें, कैसे मज़े कर सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर शैलेश टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञेश। ट्रैकिंग मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन वेंचर है, वो आई स्टार्ट किया था 3 साल से चल रहा है। आई स्टार्टेड फॉर लास्ट 3 years। और ये मैंने सोचा था 2006 में, 6 या 7 में कि ऐसा कुछ करूं, लेकिन मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सोशल मीडिया भी उस टाइम इतना फेमस नहीं था। राइट। तो वाइंड अप कर दिया। उस टाइम नाम रखा था कोलंबस एक्सप्लोरर्स। ओके। उसके बाद ये स्टार्ट किया फॉर लास्ट 3 years। ठीक है। तो जी डॉक्टर शैलेश, जैसे आपने बताया, आपने कुछ नया ट्राई किया, फिर नहीं चला, एंड देन यू कम अप विद न्यू वर्जन। फाइन, चलता है। लेकिन डॉक्टर शैलेश, मुझे ये बताइए कि आप एनेस्थेटिस्ट हैं, पूरा दिन ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि एनेस्थेटिस्ट आर हीरो बिहाइंड द कर्टेन्स। वो लोग रियल हीरो है जो काफ़ी सारे पेशेंट्स को और डॉक्टर सर्जन्स को कंफर्ट देते हैं। तो पूरा दिन बहुत एग्जॉस्टिव चलता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको ये ट्रैकिंग, आउटडोर, ये सब कैसे सूझा? कैसे इन चीज़ों से आपका प्रेम हो गया? एनेस्थेशिया सभी मेडिकल ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ये। और पहले से ये करता आया था स्कूल टाइम से, ट्रैकिंग, जंगल में जाना, घूमना जी। तो एक लगा कि इट्स अ स्ट्रेस रिलीव करता है। बिल्कुल। और हमारी ब्रांच ऐसी है, सिटी लाइफ ऐसी हो, आम आदमी की भी ऐसी कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसमें स्ट्रेसफुल थोड़ा होता है। तो नेचर में जाते ही थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता है, ये सोचा मैंने। राइट। और ये जो कि हमारा बॉडी है 5 तत्वों से बना है, अगर हम उसी में वापस जाते हैं तो एक वाइब्स आती है, एक हीलिंग फैक्टर्स होते हैं सारे मिलके। जो सिटी में ज़्यादातर हम मोस्टली आर्टिफिशियल लाइफ ज़्यादा है, नेचर में जाते ही वो पूरा 360 डिग्री चेंज होता है। तो एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर था मेरे लिए। तो सोचा कि सबको लेके चलूँ, घुमाऊँ फिरूँ और सबको घुमाऊँ। तो आपने एक वसुधैव कुटुंबकम जैसा सोचा कि मैं खुद मज़े नहीं करता हूँ, सबको भी करवाता हूँ। और हम सब जानते हैं कि हम ऑलवेज कहते आए हैं कि आप अपनी मदर नेचर से कनेक्ट करो, बिकॉज नेचर इज़ अवर सुप्रीम मदर, जो हम सबका ख्याल रखती है। तो जितना हम उनके नज़दीक जाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, हम सबकी लाइफ अच्छी रहेगी। चलो, अच्छी बात है डॉक्टर शैलेश, आपने बताया, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपकी ये जो प्यार की जर्नी है, जो ट्रैकिंग या आउटडोर एडवेंचर्स वगैरह की आपकी जर्नी है, ये आपका प्यार
खिला कैसे, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और अब क्या करते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार में बताइए प्लीज। गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। ये स्कूल टाइम से थोड़ा ऐसी, स्कूल टाइम से बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज वेयर देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इनिशियली जी। और मिलता गया ऐसा स्कूल ऐसी मिली कि जिसमें नेचर क्लब हमारे चलती थी, तो उस टाइम से भी कंपलसरी पिकनिक्स वगैरह होते थे वाइल्ड लाइफ में जी। तो ये चलता गया। फिर आई शिफ्टेड टू दिस मेट्रो सिटी, देन आई जॉइंड फ्यू ग्रुप्स एंड देन थॉट ऑफ कि मुझे इतना अच्छा लगता है तो चलो एक जो पैशन है, एक शौक है, उसको मैं थोड़ा कमर्शियली लेके आऊँ, जो और लोगों तक पहुँचाऊँ। राइट। मेरा कंजर्वेशन ये सबसे बड़ा ये एक रहा है कि मदर नेचर को लोग पहले उसको जाने तो ही उसको प्यार कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जाने माने उसके बाद उसको एंजॉय करें तो बात अलग है। लोग इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतना क्लाइमेट चेंज है, तो ये तो काफ़ी सालों से है। अभी अवेयरनेस ज़्यादा आई लोगों में क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल सब अवेलेबल है। लेकिन आई सॉ वीडियो दैट वाज नेम्ड एज मैनिफेस्टो, दैट वाज द थिंग्स विच आर क्लाइमेटिक चेंजेस और एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। अभी जो 10th जो 10वां अवतार मान रहे हैं हम लोग, ये कल की मतलब और कोई नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स ही होंगे जो एक रीसेट करेंगे अर्थ को और पूरा डिस्ट्रॉय होके वापस 5 एलिमेंट्स से 0 से स्टार्ट होगा। राइट। तो ये है कि चलो इसको मैं और डिटेल में लोगों तक पहुंचाऊं, जो कि सिटी में बच्चे हैं तो 4 दीवारी में मोस्टली ट्यूशन क्लासेस, स्कूल और घर, तो जब और मोबाइल एक न्यूसेंस जो सबसे ज़्यादा है। उसमें से जो गेम्स है, मैं अपने 3 days के जो प्रोग्राम होता है उसमें एक दिन पूरे दिन गेम्स खिलाता हूँ उस बच्चों को, सबको फ्रॉम 5 to 95 सब एंजॉय कर सकते हैं कंफर्टेबली। और वो गेम्स जो ओल्ड गेम्स थी, जैसे ये गिलोल हो गया, आर्चरी हो गई, और भी गेम कबड्डी खो खो, ये सब भी खिलाते हैं। और बोटिंग करवाता हूँ, नदी में नहलाने ले जाता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो लोकल एरिया का वाइल्ड लाइफ का डिटेलिंग में देता हूँ। एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ। वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी जो शिकारियों को कैसे पकड़ा, कैसे जंगल बचाने में उनका योगदान रहा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लोगों तक पहुँचता है और ये कुछ अलग सा आयाम बच्चे को जानने को मिलता है और ये पता चलता है कि ये भी एक दुनिया है। राइट। मतलब आपने कहा कि जो हम आज तक रील में देखते आए हैं, मूवी में देखा है या ओलंपिक्स की गेम में देखते हैं कि ये इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं या कबड्डी जो का बड़ा मैच चलता है, लेकिन लोग हमारे अगल बगल में खेलते नहीं हैं। तो यू मेक किड्स कनेक्ट टू देयर रूट्स, अच्छी बात है। और डॉक्टर शैलेश, मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि आप काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रैकिंग ग्रुप बनाना आपका सपना नहीं है, यू मीन सीरियस बिजनेस आई गेस। यस, नॉट दैट ओनली, बट एक अवेयरनेस वेंचर जैसा कह सकते हैं। नॉट ओनली ग्रुप, लेकिन सब लोगों को, क्योंकि जब एडल्ट को ये अवेयरनेस, एडल्ट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको भी ये बहुत आइडिया नहीं होता है। तो मान लो कि एक कंसेप्ट है कि प्लास्टिक अगर गाय खा जाए तो मर जाती है जी। इससे ज़्यादा डेंजरस ये है कि प्लास्टिक इज टोटली नॉन डिग्रेडेबल चीज़ जो होती है, जहाँ दब जाता है वहाँ सालों तक, करोड़ों सालों तक, अगर आप गूगल करके देखें आपको पता चलेगा, उसके GSM के हिसाब से वहाँ एक पौधा भी नहीं उगता। तो ये एक मिथ, वो तो है ही, एनिमल के लिए प्लास्टिक हार्मफुल है ही, राइट। लेकिन मेन चीज़ ये है, मान लो कि ये पूरा अर्थ का जो सरफेस एरिया है प्लास्टिक को नहीं रोका गया तो एक व्रैप हो जाएगा प्लास्टिक, right. पूरी प्लास्टिक में व्रैप, तो वृक्ष कहाँ से ग्रो होंगे, कहाँ से ये होगा। बिल्कुल। तो ये अगर ऐसी चीज़ें हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। एक बगल थैला में जो मतलब एक बैग देता हूँ, जहाँ भी हम छोटा मोटा घूमने जाते हैं वहाँ कहीं भी जंगल में प्लास्टिक मिला तो बच्चों को ये उठा के उसमें रखने को बोलता हूँ। गुड। बाद में उसको रिसाइकल में भेज देते हैं। तो ये एक जैसे कहा गया है कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, ऐसे हंसते खेलते सब सीखना है। मैं नेचर में जो मतलब स्विमिंग पूल में तो नहाते हैं सब, मैं ये नेचुरल जो रिवर फ्लो होता है
उसमें सबको एवरीथिंग ऑल 5 to 95 जैसे मैं कहता हूँ, सबको मैं अंदर बुलाता हूँ और एक जो नेचुरल फील होता है वो, तो इससे ज़्यादा कनेक्शन बनता है नेचर से। राइट, ये मेरा मानना है। मतलब आप ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, मोबाइल है, काम है, अब कुछ ये सब करना है, सब ज़रूरी है, लेकिन उसका जो नेसेसरी, आप हम इसको बोल सकते हैं एक रिचार्जिंग ब्रेक आप वानर वेड़ा के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर एक्सेलेंस एक मुझे क्वेश्चन याद आता है कि वानर वेड़ा, ये नाम थोड़ा मुझे कुछ ऑड लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे परेशान करते हैं, शैतानी करते हैं, हम बोलते हैं तू बंदर जैसा है भाई। कोई भी हम बड़े करते हैं तो अरे इस उम्र में थोड़ी तुम बंदर जैसे खेल करते हो। तो आप कह रहे हैं कि 5 से 95 साल के लोग ये वानर वेड़ा में आते हैं, तो ये वानर वेड़ा सूझा कैसे भाई? वानर वेड़ा मतलब शैतानी, और बंदर तो शैतानी करता है, नुकसान भी करता है, मज़े भी करता है, कोई उसके कोई कनेक्शंस नहीं होते। तो वानर वेड़ा सूझा कहाँ से भाई, ये आया कहाँ से? ये मैंने जो पहले बोला कि एक कोलंबस एक्सप्लोरर नाम मैंने लिखा था, जो वाइंड अप किया। बाद में एक कोरोना का जो पूरा बहुत बड़ा काल देखा हमने, जो बहुत पेनफुल था। तो बीइंग एनेस्थेटिस्ट, वी आर द लास्ट पर्सन टू फाइट विद दैट इन ICU। एंड आई थिंक आप लोग ही थे जो उस टाइम पे डॉक्टर के अलावा पेशेंट्स के पास उनके रिलेटिव भी नहीं जाते थे। आई थिंक यू वर द पर्सन कि जो पेशेंट्स की मुश्किल में उस टाइम पे उनके साथ थे। यस, तो इतना डेथ रेशियो, इतना डेथ के बाद एक देखा कि साइकियाट्रिक पेशेंट की OPD मतलब इतनी हैवी, यस एब्सोल्युटली एग्रीड, 60% इतना हाई, या बहुत बढ़ गया। यस, तो एक मैंने सोचा कि इसमें से और मोबाइल का एक्सेसिव यूज, यस डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया। यस, एडल्ट को भी काफी लगा। या तो मैंने लगभग यू वॉन्ट बिलीव बट आई कीप थिंकिंग ऑफ द प्रॉपर नेम फॉर से 2 to 3 months। देन आई डिसाइडेड टू कि ये नाम रखूं, और इनका एक टैगलाइन भी आप देखो अगर, तो अवेकन योर इनर किड। अगर अपने अंदर के बच्चों को जगाओ, आप कितनी भी उम्र हो, अगर आपका अंदर का बच्चा एक्टिव है तो आपको ऐसी हरकतें जो आपको एक्टिव रखेगा, आपकी एनर्जी स्पेंड होगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये भी नहीं आएगा। अगर जो मन में आया वो करो बस, राइट, वो ऐसे ही। तो ये कैप्शन भी ऐसा रखा और नाम अलग रखा कि लोगों को लगे कि समथिंग इज डिफरेंट, और मैं डिफरेंट करवाता हूँ। आपने बताया, तो ट्रैक करके बाहर आ जाते, ऐसा नहीं है। समझ गया सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन उसकी तरफ ही है। आपने बताया आप काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं, आप रूटीन जो ट्रैकिंग ग्रुप्स चलते हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप्स चलते हैं, लोग ट्रैकिंग में जाते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें नई करवाते हैं। कुछ और थोड़ा विस्तार में बताइए कि आप क्या नया करवाते हैं इसमें। हाँ, एक तो ये है कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे मैं करता हूँ जी, और मेरा इतना ऐसे एरिया में गुजरात में जहाँ में होल्ड है, वहाँ मैं लोकल पब्लिक को इन्वॉल्व करके उनसे ही कुछ चीज़ें परचेज करके उनको ही काम देके मैं ये करवाता हूँ। बिल्कुल बढ़िया, तो इकोनॉमिक रहता है मेरे लिए। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है मतलब कि थोड़ा फार्म हाउस या रिसोर्ट छोटे छोटे मैंने हायर करता हूँ जी। 2 कैंपस मेरे भी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मैं यही पर्पस के लिए बना रहा हूँ। वंडरफुल। तो जो बाकी का ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है, उसमें चेकआउट चेक इन टाइम ऐसा होता है, मेरा ऐसा नहीं है। अगर लोग पहले दिन 6 बजे भी पहुँच जाते हैं तो एकोमोडेशन परफेक्ट, और लास्ट डे कंप्लीट होने के बाद उसको इफ दे वांट वी प्रोवाइड पैक डिनर ऑल्सो जी, कि ट्रैवलिंग में खा सके। तो ऐसा वो नहीं है कि पूरा फूड भी मेरी पूरी टीम है जो एकदम वो स्टेपल फूड बनाते हैं, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड वैरायटी होती है। पिकल्स हैं, लोकल जो भी वहाँ का है वो सब इन्वॉल्व करता हूँ मैं। दाल से अलग अलग, और हाई एंड इन शॉर्ट जो खाना होता है, और स्वीट्स वगैरह। तो ये पूरा ये तो है ही। दूसरा, बच्चों को एक ऐसे स्विमिंग पूल वाला रिसोर्ट में हायर करता हूँ, राइट। तो जो नदी में नहा नहीं आ सके वो यहाँ भी एक्टिविटी में करवा सकते हो। बिल्कुल करते हैं मेरे पास GoPro, अंडर वाटर ड्राइवर, हाई एंड सब इक्विपमेंट है, वॉकी टॉकी है, बिग बैंग जो एक, और कुछ आप ड्रोन शूट भी आप कुछ करते हैं। ड्रोन शूट की मैं बार बार ये कहता हूँ कि वी क्रिएट द मेमोरी, राइट। तो इतने सब है। मान लो कि एक बिग बैंग राजकोट के एक बहुत एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स की वो है, ओके।
तो उनकी टीम आती है, 2.5 लाख का करीबन उनका टेलीस्कोप होता है और पूरा आकाश दर्शन स्काई विंग करवाते हैं। अच्छा। मंगल ग्रह हो गया, शनि के वलय हो गए, सब दिखाते हैं और साइंटिफिकली वो सब समझाते हैं हम लोग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो इनकी जो फोटोग्राफी है, ड्रो हमारा पूरा ट्रैकिंग का, बोटिंग का, जो छकड़ा राइडिंग कुछ हुआ या मेरी SUV में MUV टाइप है इसमें हम गए तो उनका सब शूट करके सॉफ्ट कॉपी हम देते हैं। तो फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी बनती है जो कि बाकी उसमें होता होगा पता नहीं, लेकिन वो मैंने स्टार्ट किया। दूसरा पावर पॉइंट प्रेजेंट, मेरा प्रोजेक्टर ले जाता हूँ, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। कैंप फायर होता है, कैंप फायर में भी बहुत सारी बीच बीच में गाना वगैरह के बाद क्वेश्चन आंसर, किसी को भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो वी सॉल्व आउट। 3 दिन एक एक्सपर्ट बुलाते हैं हम लोग। ओके। जो अपने फील्ड में है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कोई हो गया, कोई नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो गया, या कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी हो गया, जो उनका एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं 3 दिन में देने की कोशिश करता हूँ जी। और एट द एंड लोगों का ये होता है कि ऐसा कभी इतना मज़ा कभी नहीं आया, ये कॉमन एक वो होता है। तो एक सोचा कि इनको और फेमस, यही एक कारण है कि हम आज मिले हैं कि एक प्रॉपर वे में मार्केटिंग हो और ये सब शेयर हो तो एक बढ़िया रहेगा। तो मतलब आपने जैसे बताया कि जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आपका कॉस्टिंग इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके सामने आप बहुत अच्छा बढ़िया सा क्वालिटी भी देते हैं, क्योंकि खाना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होई भाई, तो भूखे पेट भजन नहीं कर सकते, मज़ा भी नहीं आता, नदी में नहा भी नहीं सकता अगर भूख लगी है तो आप अच्छा खाना भी खिलाते हो और मस्ती भी कराते हो। तो ऐसा कह सकता हूँ कि एनेस्थेटिस्ट का काम होता है लोगों को बेहोश करना और बाद में अच्छे से होश में लाना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो, बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट, अलग तरह की टोपी आपने पहनी है और आप लोगों को होश में लाते हो। कहाँ से होश में लाते हो कि उनके अगल बगल में क्या हो रहा है। गो एंड लिसन टू योर मदर नेचर। आपके बगल में आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आप वो कोयल बोलती है, कैसे कहीं से आवाज़ आती है, दुनिया कैसी अलग आईने से दिखती है। रादर देन फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं पूरे दिन मोबाइल रील्स वगैरह में, ये नया नेचर का फिल्टर कितना बढ़िया है वो आप कनेक्ट करवाते हैं। एक मुझे याद आया, जी, हमारे साथ DSLR कैमरा वगैरह के बच्चों से हम फोटोग्राफी करवाते हैं जी। अच्छा। हो सके तो बर्ड आइड आउट भी बनाते हैं टेम्पररी जी। और ये बच्चों का जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो कैंप फायर से पहले वी ट्रांसफर इट इनटू द लैपटॉप एंड उनके खींचे हुए फोटो को सबको दिखाते हैं। ओके। तो बच्चों को एक एनकरेजिंग होता है कि तो ये XYZ बच्चे ने खींचा है, तो ये उनको एक लगता कि उनके बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसा करें। बिल्कुल। दूसरा मैं करवाता हूँ कि अलग अलग टाइम बच्चों के ग्रुप को अलग अलग जगह ले जाता हूँ और मतलब जब बड़े लोग जब खाना खा के आराम कर रहे हैं तो ये टाइम होता है, मैं इनको मैक्सिमम बच्चों का ले जाता हूँ। मैं ये करता हूँ कि इतना उनको घुमाता हूँ, क्योंकि जब एकदम भूख लगे तभी इनको पता चलता है कि खाना क्या होता है। यस, बिल्कुल। जो बच्चा घर पे, ऐसे बहुत सारे मेरे इंसिडेंट्स बने कि जो बच्चा घर पे लौकी वगैरह का सब्जी नहीं खाते थे, वो मेरे कैंप में आने के बाद खाने लगे। बढ़िया। इनको इतना मैं घुमाता हूँ इतना, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इनको अब भूख लगी है। राइट। उसके बाद ही मैं वापस ले जाता हूँ। जब खाना बनने से पहले तो वो एकदम हो जाते कि नहीं कब खाना खाए, वापस एनर्जेटिक हो जाते, वापस रात को ले जाता हूँ। और जो एक चीज़ है कि हमारा जो नेशनल ट्री है, बेनियन ट्री, वो उसके नीचे बच्चों को ज़्यादा ले जाता हूँ और उनकी जो टहनियाँ, जो वो गुजराती में मड़वाई बोलते हैं पता नहीं, वहाँ पे जो ये झूलना ये वगैरह। और हम जब छोटे थे तो एक तरीके से एक टेक्निक थी जिससे नीचे खड़े खड़े हम वो बांध सकते थे, झूला बांध सकते हैं, वो सब सिखाता हूँ। अच्छा। और ऐसी बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनका हम लोग नॉलेज शेयरिंग करते हैं, वो क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ नेचर में जो है वो कोई भी कड़ी, मतलब आप मॉस्किटो भी कर लो तो वो हम किलिंग करते हैं, बात अलग है। नो, नथिंग इज यूजलेस इन नेचर। जी।
पूरा साइकिल है। यस, बिल्कुल पूरा साइकिल बना हुआ है। एक सर्वे हुआ है, एक मतलब ये पूरा साइकिल को ब्रेक अगर मतलब ये बहुत सारी बार डिस्कस भी हुआ, ये प्रूवन भी है साइंटिफिकली जी, कि अगर पूरे विश्व में से मधुमक्खी अगर नाम शेष हो जाए, ह्यूमन बीइंग विल नॉट सर्वाइव मोर देन 6 मंथ्स, ऐसा कहा गया है। अच्छा, ओके। तो इतना इम्पोर्टेंट है हर साइकिल। तो ये सब बच्चों को समझाता हूँ कि किसी चीज को कोई सांप निकला या किसी चूहा घर में, तो इनको किसी और तरीके से भगाओ, उनको किल मत करो, मारो मत। यस, कोई भी चीज हो। तो ये सब सिखाता हूँ। और बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनोसेंट बच्चे के, कभी कभी सरप्राइज भी लगते हैं कि सब मतलब एडल्ट बच्चे भी ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, 20-25 साल का ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो हम सरप्राइज होते हैं कि इनको इतना भी मालूम नहीं, उनका दोष नहीं, बिकॉज दे आर बोर्न एंड बॉटम यस डिस्कनेक्टेड। यस 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 यस। तो ये सब करता हूँ मैं। तो जैसे डॉक्टर शैलेश आपने बताया कि आप लोगों को होश में लाते हैं, कुदरत से जोड़ते हैं और मदर नेचर से प्यार करना सिखाते हैं। और आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको बेचारे रूटीन लाइफ तो चाहिए, काम भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके साथ जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, रात को जैसे मोबाइल को चार्जिंग में छोड़ते हैं, आइडियली रात को भी आप लोग तो लोग नहीं छोड़ते हैं फिर भी, तो इस तरीके का ये मतलब ये वानर वेड़ा आपका बहुत एक्सेलेंट इनिशिएटिव है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को नेचर से जोड़ते हैं। तो मेरा यही सबसे अनुरोध है कि आप वानरवेड़ा.com पे जाओ, वानरवेड़ा के सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पे वानरवेड़ा को फॉलो करो। और डेफिनेटली मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आप सबको वानरवेड़ा के नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबको चाहूँगा कि सब लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े। डॉक्टर शैलेश, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि बी हियर एंड नाउ और एंजॉय करो लाइफ। जितना घूमो, जितना खा सके जितना खाओ, जितना घूम सके घूमो, यही है। साथ में कुछ लेके नहीं आए थे, साथ में कुछ लेके नहीं जाएंगे। बस यही कहना है मेरा कि आओ मेरे साथ, घुमाता हूँ जंगलों में और बहुत अच्छी तरह से, डिफरेंट तरीके से, कंफर्टेबल वे में घुमाऊंगा, ये मेरा एश्योरेंस है। सो थैंक यू डॉक्टर शैलेश। तो थैंक यू वेरी मच मित्रों, आज बहुत मज़ा आया, हमने ज़िंदगी जीने का एक और देखने का एक नया नज़रिया देखा वानरवेड़ा के साथ। हम जुड़े रहेंगे वानरवेड़ा के साथ और ऐसे नई नई स्टोरीज़, कहानियाँ, अभी तो हमने शुरुआत की है। आप जुड़े रहो, हम नई नई कहानियाँ, स्टोरीज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे रेगुलर बेस पे। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर शैलेश।